नहीं बनेंगे ना? क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ, हमारी सोच कैसी है ये भी बताना जरूरी है। तो जो दीदी यहाँ पर आए हुए हैं वो केवल दिखने से नहीं, सोच से भी खूबसूरत लोग हैं। और मुझे लगता है कि इस हॉल में बैठी हमारी बहनें, हमारी माताएं, बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे मीडिया के साथी, सभी लोग अपने आप में खूबसूरत इंसान हैं, है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत सही जवाब है। मैं पूछ रहा हूँ हिंदी में, आप बोल रहे हो अंग्रेजी में। अब मैं उर्दू में बोलूंगा, आप फारसी में बोलोगे, तो कैसे समझ में आएगा? तो आज जिस दिवस पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कौन सा दिन है आज का? क्या होता है ये दिन? अच्छा, मतलब ये हुआ कि उपवास क्यों है तो एकादशी है, एकादशी क्यों है तो उपवास है। पर्यावरण दिवस, हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी। पर्यावरण दिवस क्यों मना रहे हैं हम लोग? हाँ, पर्यावरण को बचाने के लिए। अच्छा, और क्यों मनाते हैं? क्लीन रखने के लिए। और कौन करेगा ये काम? ये काम किसका है? जब हम बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि देश हमारा है, सड़क हमारी है, शहर हमारा है, और फिर भी सफाई करने के लिए कोई और आता है। किसकी जिम्मेदारी है? ये सही जवाब है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। हम जब अपने घरों में होते हैं तो अपने घर को साफ रखते हैं, पूरा पूरा कहाँ डालते हैं? से कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? तरह तरह से अलग अलग जगह पर जाता है। उसमें की एक जगह है जहां पर एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में कुछ साथी हमारे किए हुए कचरे को उठाकर लेकर जाते हैं। एक इंसान ने किया हुआ कचरा दूसरा इंसान उठा रहा है। तो लोकमान्य तिलक कहते थे, मराठी में उन्होंने कहा था, मी शेंगा खाल्ला नहीं, मी टरफल उचलणार नहीं। मतलब मैंने मूंगफली होती ना, वो खाई नहीं है, तो यहाँ जो मूंगफली का रैपर फेंका हुआ, रैपर नहीं कहूंगा, छिलका फेंका हुआ वो मैं उठाऊंगा नहीं। इसीलिए हमको सबको इस दिन पर ये समझना जरूरी है कि ये जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरा काम हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी मंच पर आप जिनका इंतजार कर रहे हैं वे लोग आ जाएंगे और आप उनसे बात कर पाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, अच्छा मौका है कि यहाँ पर इतने सारे खूबसूरत लोग हमारे देश को और दुनिया को खूबसूरत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐसा है कि अब हम एग्जैक्टली 4 या 5 मिनट में प्रोग्राम शुरू करेंगे और फिर ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी जाना है, आप लोगों ने भी वापस जाना है। मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि आप सब लोग छुट्टी वाले दिन, वो लोग तो काम करके भी आ गए, आप छुट्टियों से घर से छोड़ के लाए, तो एनडीएमसी का बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं, तो हम एग्जैक्टली 10:30 बजे शुरू कर देंगे। और बीच में प्लीज इस रो से रिक्वेस्ट है, ये जितने बच्चे और गेस्ट इधर बैठे हैं, क्योंकि पीछे कैमरा है और यहाँ कैमरा आगे कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है? खड़ा मत होना बेटा बीच में। ये कौन मिलाया? पीछे से नहीं जाना है। आकाश, आकाश, bring them out. यदि जिसको जरूरत है स्टेज पे वो रहे, बाकी साइड नहीं कर रहे। नहीं तो हो रहा है। ये लोग स्टेज पे आ रहे हैं, जोर से तालियों से स्वागत।
Good morning, everyone. I'm Sharmila from Aakar. We are thrilled to have you all here today. It makes our event very, very special. We have an exciting lineup of presentation, activities, and talks today. Now, I will invite Mr. Munish Gupta to be here and share his thoughts. Please come, sir. Thank you. सूरी जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल है? बुरा हाल तो नहीं है ना? आज मजा आया कि नहीं ऑलरेडी 1 घंटे में? सब दोनों दीदी से मिले और दोनों दीदी ने बहुत प्यार दिया। ठीक है, बहुत सारी फोटो खिंचवाई और वो सब फोटो और हम आपको देंगे एनडीएमसी के थ्रू, एनडीएमसी के थ्रू, उनके ऑफिसर्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं ये इवेंट शुरू करने से पहले आप सब बच्चों को, आप महिलाओं को, एनडीएमसी को बड़े हृदय से थैंक यू करता हूँ। थैंक यू। You know, it's an honor for us. तो मैं मिक्स करके बोलूँगा ताकि हमारे गेस्ट को भी समझ में आए। So I'll speak in Hindi and in English, sort of ad-lib it. It's an honor and privilege for us to specially welcome here somebody who's become our favorite, and I think we've become her favorite, and the passion that with which she supports the cause of menstrual hygiene and health, and today also environment. And this special company, Aakar, जो Aakar Innovation or Aakar Social Ventures, is outstanding, is extraordinary, and I want to especially thank her. This is Julia Morley. She heads the Miss World organization. It's been a long journey, Julia, and you've been with us, you've supported us, you've guided us, you've expanded, enhanced our vision to work together for the cause, and I'm so delighted that we have with us today not only the girl children from this first smart and Swachh, which is Clean City of India, which is NDMC, but also we are very proud today that we have with us the ladies, the sanitation workers, the Safai Karamcharis of NDMC. तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप महिलाओं ने भी आज हमारा साथ दिया है, जोड़ रहे हैं हमारे साथ, और हम चाहेंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, 2 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसमें आप सब लोगों के साथ मिलके हम हिंदुस्तान को और दुनिया को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और एनवायरनमेंट में आगे बढ़ाएं। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस इवेंट का। अब मैं चाहूंगा कि आप मिल तो लिए हो, हाथ भी लगा लियो, हाथ मिला भी लियो और उनसे प्रोडक्ट भी ले लिए, लेकिन फॉर्मली आप मिले। मिस वर्ल्ड, रेनिंग मिस वर्ल्ड कैरोलिना, थैंक यू सो मच फॉर joining us today. And also Miss India, our own very lovable, adorable Simi Shetty. और एक थोड़ा साइड में हो जा प्रियंकित, नहीं तो लेडीज लोग हैं, तू सोच ले तेरा क्या हाल होगा। अच्छा, और एक भैया है जिनसे मैं मिलवाता हूँ आपको, बड़े स्पेशल हैं, उनकी वजह से मैं भी आज यहाँ पे हूँ। उनका नाम है, वो सबसे हरे कपड़ों में सबसे कोने में बैठे हैं, आज वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसलिए हरे बन के आए पेड़ की तरह। उनका नाम है जयदीप मंडल, खड़े हो जाओ जयदीप। और ये भैया इसलिए स्पेशल है क्योंकि इन भाई साहब ने आज से 12-13 साल पहले ये कंपनी, ड्रीम क्या थी कि हिंदुस्तान में जितनी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनको जिसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं पता है और जिसके पास प्रोडक्ट नहीं जाती है, उनको एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट बना के, जो आप लोगों को दिखाया ना, आज दिखाइए, हाथ में खड़े करके दिखाइए यहाँ, ये प्रोडक्ट हम सबको दिलवाएं, पहुंचवाएं और सस्ती से सस्ती और बेस्ट क्वालिटी की।
तो ये जयदीप बताएगा कि बेस्ट क्वालिटी क्यों है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो ये प्रोडक्ट आपके हाथ में है, इसमें कोई ऐसा गलत केमिकल और प्लास्टिक नहीं है। बहुत बड़ी बात है, कोई केमिकल गलत प्लास्टिक नहीं है। कवर भी ऐसा है जिसको अगर आप जमीन में डालें तो वो खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। तो अब इससे डरने की जरूरत नहीं है कि ये एनवायरनमेंट में जाएगा, पोल्यूट करेगा। तो इसलिए आज हम एनवायरनमेंट डे और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे दोनों मिलकर बना रहे हैं। वी वेरी प्राउड of what we have done with the research and development in this product to create the first product, a very unique one, which has no harmful chemicals or plastics. And it is made in India. It is made in India. तो जब मैं सबको इंट्रोड्यूस करा ही रहा हूं तो मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दूंगा, छोटा छोटा, जल्दी जल्दी। तो हमारे बीच में कुछ स्पेशल फ्रेंड्स आए हैं। सबसे पहले एक और महिला से मिलवाता हूं जो इंडिया की टॉप लीडिंग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर शैलजा। डॉक्टर शैलजा आपसे बाद में बात करेंगी, लेकिन डॉक्टर शैलजा के साथ मिलके आप देख रहे हैं ना, ये हम रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर शुगर केन, बनाना, जूट और वाटर हाइसिंथ से हम फाइबर और पल्प बनाते हैं जो इस प्रोडक्ट में जाता है और उसके और भी बहुत यूज होंगे। तो डॉक्टर शैलजा और ये कंपनी मिलके ये रिसर्च कर रहे हैं और थोड़ी देरों में आप देखोगे कि बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बनेंगी। I would like to also introduce Eric from Nexus. He runs a very beautiful ecosystem for innovation, technology-led innovation from the US. He's here based at the US Center. Emil from the Rwanda High Commission. ये रवांडा कंट्री के हाई कमीशन से आए हैं। जगदीप सानी जी हैं जो बच्चों को डेटा साइंस पढ़ाते हैं, किसी दिन आपके भी स्कूल में आएंगे। बाकी हम सॉरी मैं पहचाना नहीं। अच्छा विकास, हाय विकास सूद फ्रॉम यूएस एम्बेसी। मैडम आपके साथ अच्छा नहीं बट एनडीएमसी, थैंक यू अगेन। तो ऐसा है कि आज हम लोग जो स्पेशली आए हैं, हम लोग आप बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ ये दो जो स्पेशल इवेंट्स है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि आप लोगों ने, लड़कियों ने और महिलाओं ने अपनी हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर हेल्थ है तो सारी चीजें हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं तो एजुकेशन बेकार हो जाएगा, वेल्थ बेकार हो जाएगी। और आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर एजुकेट होकर या काम कर आप अपनी फैमिलीज और पूरे संसार को सपोर्ट करेंगे। तो इस चीजों का ध्यान आपने रखना है। और दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है। तो आज हम प्लेज करेंगे कि आज हर लड़की और महिला अपनी सेहत का और मेंस्ट्रुएशन का ध्यान रखेगी और दुनिया को और संसार को, पर्यावरण को स्वच्छ रखेगी और अनोखा बनाएगी और पोल्यूशन से दूर रखेगी। तो सब मिलके प्लेज करो कि आज हम अपना ध्यान रखेंगे। हाथ उठाइए। आज हर लड़की महिला अपना ध्यान रखेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखेगी, अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखेगी। हम आज से आगे तक एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे और अपने वातावरण का ध्यान रखेंगे ताकि पोल्यूशन ना हो। ठीक है, थैंक यू, वेलकम अगेन। एंड अब शर्मिला किसको बुलाता है? शर्मिला भाग जाती। हाँ दिखाना। तेरा नोट कर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जयदीप आके आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जल्दी जल्दी बताएंगे। ये इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, आकार इनोवेशन, आकार सोशल वेंचर्स। और एक और बहुत बड़ी बात है, आप बच्चों को, हर बच्ची को, एनडीएमसी स्कूल की बच्ची को स्कूल में ये पैकेट हर महीने आकार और एनडीएमसी की तरफ से मिला करेगा। हर महीने एक पैकेट फ्री। Good morning.
Good morning. Thank you. So today we are celebrating World Environment Day and Menstrual Hygiene Day together. First of all, I'd like to thank Mrs. Monley, CEO of Miss World, Carolina, Miss World 2022, and Saini Shetty, Miss India 2022, for coming over here and sharing the stage with us, and also meeting all of you and giving you the pads and everything. So they will also address you. Let me start talking about our organization, Aakar Adult Journey. सो आवर मिशन, हम लोग क्यों ये काम कर रहे हैं? सो इसमें 2-3 मुद्दा है। पहला बात है कि हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं। दूसरा मुद्दा है कि एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं। और तीसरा मुद्दा है हम लोग महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। हमारे जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे सैनिटरी पैड बनता है, where we make a sanitary pad, is also we employ women only from villages and they get paid for that. And lastly, we also give sanitary pads free of cost, like you 6,500 school girls in 28 schools here. Like that, another 30,000 girls across the country. Free of cost, who cannot afford a sanitary pad, but then we provide it from our end free of cost to them. Now I'll talk about a little bit about the problem. क्या प्रॉब्लम है आज के डेट में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, इसके जो वेस्ट है उसको लेके? आपको पता होगा अभी 360 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन आर देयर इन इंडिया। 360 मिलियन महिलाएं और बच्चियां हैं जो मेंस्ट्रुएट करते हैं इंडिया के अंदर। 36 करोड़। हाँ, तो उसके अंदर खाली 40% लड़कियां महिलाएं सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग अभी नहीं करते रेगुलरली, वो कपड़ा करते हैं या और कुछ करते हैं जो हाइजीनिक नहीं होता है। ये तो पहला चीज। दूसरा चीज, जो इस्तेमाल करते हैं 40%, उसमें से 60% से ज्यादा लड़कियां महिलाओं को जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स के पैड यूज करते हैं, उनको प्रॉब्लम रहता है इन्फेक्शंस का, इरिटेशंस का, ये सारी चीजें। सो ये एक बहुत बड़ा, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ने प्रोडक्ट एड्रेस बनाया है, वो इस चीज को एड्रेस करते उसके बारे में बताएंगे, बट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा क्या है, हम लोग क्योंकि 40% महिलाएं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी 12 मिलियन पैड्स यूज हो रहा है, और इसके चलते 11,000 टन हर साल 11,000 टन का मेंस्ट्रुअल वेस्ट तैयार होता है खाली इंडिया के अंदर, जबकि 40% महिलाएं इस्तेमाल कर रहे हैं पैड्स। समझ में आ रहा है कितना बड़ा प्रॉब्लम है? फिर इसके बाद और एक चीज है, आप जब पैड इस्तेमाल करते हैं, अगर वो प्लास्टिक से बना हुआ है, जो मल्टीनेशनल के जनरली होते हैं, उसको जब आप थ्रो करते हैं कहीं ना कहीं जाता है, डस्टबिन में जाता है। अगर डस्टबिन में गया, वो लैंडफिल में गया, तो वो भी पॉल्यूट करता है। 500 साल तक वो वैसे के वैसे ही रह जाता है। आप हमारे साथ सैनिटेशन वर्कर्स हैं, काफी टाइम पे होता है कि उनको पिक करना पड़ता है, उनको डिजीज भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है उसको हाथ से लगाने से। फिर दूसरे टाइप पे ऐसा भी होता है, इंसिनरेट करते हैं, उसको जला देते हैं। उसके बाद क्या, टॉक्सिक गैस निकलता है, और वो गैस बहुत हार्मफुल है, कैंसर भी हो सकता है उससे। ये सारे प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं अभी जो करंटली अवेलेबल सोल्यूशन है। अभी हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हमारे ब्रांड का नाम है आनंदी। तो इसके जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 2-3 की चीजें हैं जो हम लोगों ने चेंज किया है। सबसे पहला पार्ट जो है, ये हेल्थ एंड हाइजीनिक है। इसका क्या मतलब है, जो कमर्शियल पैड्स है उसमें एक सुपर अब्सॉर्बेंट होता है जो केमिकल है, और वो केमिकल आपको, जो मैंने पहले बताया, 70% महिलाओं को या लड़कियों को जो डिजीज रहते हैं, उसके रीजन सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर है। उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है एक नेचुरल पॉलीमर से, जो सेलुलोज बेस्ड है। इसकी वजह से कोई रैशेज, इन्फेक्शन, इरिटेशन कुछ भी नहीं होता। उसकी सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है। तो ये हो गया पहला जो हेल्थ साइड है। तो हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या पार्ट है, जो एनवायरमेंट के रिलेटेड है। तो हमारे पैड्स फुली कंपोस्टेबल हैं एंड बायोडिग्रेडेबल भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपोस्टेबल का मतलब होता है कि 90 से 180 दिन, 3 to 6 months, विदिन 3 to 6 months इट बिकम कंपोस्ट। आपके स्कूलों में कंपोस्ट पिट रखे बनाए गए हैं, आपको पता है। आज हम लोग विजिट भी करेंगे बंगाली स्कूल को, तो वहां पे ये पैड जैसे जाएगा, 6 से 9 महीने के अंदर वो खाद बन जाएगा, और वो खाद आपको प्लांटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक क्या हेल्थ का मुद्दा, दूसरा क्या एनवायरमेंट का मुद्दा, दोनों को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के थ्रू। और इसके लिए हमारे पास सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी। तो हम लोग एक बात करते हैं, ऑथेंटिसिटी ओवर एवरीथिंग। मतलब आज के डेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अमेज़न में है, लेकिन दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे डोंट क्लेम मेनी थिंग्स, बट व्हाटएवर वी से, जो भी हम लोग बताते हैं, हर एक चीज के पीछे हमारे इंटरनेशनल, नेशनल सर्टिफिकेशंस है।
एंड हम लोगों को पेटेंट भी मिला हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर जो हम लोग बनाते हैं, और इसको हम लोग आगे जाके डायपर और अलग अलग चीज भी बनाने जाते हैं। और एक रिसर्च जो कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैम को इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर सैलजा, उनके साथ मिलके IICT CSIR के इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम लोग और आगे रिसर्च कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पे आज के डेट में आप लोगों को शायद पता होगा, जो सैनिटरी पैड मार्केट में मिलता है या डायपर मार्केट में मिलता है, उसका जो की रॉ मटेरियल है वो बाहर से आते हैं, US से आता है, उसकी वजह से उसका जो दाम है बहुत महंगा भी होता है। काफी टाइम पे जब कोविड के पहले वो अगर 50 रुपए का था, अभी 150 रुपए का हो गया है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उसकी वजह प्रोडक्ट के कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। बट हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के अंदर अपने देश के अंदर जो ऑलरेडी मटेरियल्स अवेलेबल है, क्या क्या है, जैसे बनाना फाइबर, आप सबको जानते हैं, केला के जो स्टेम होता है उससे, फिर वाटर हायसिंथ, इसका हिंदी का नाम मुझे नहीं पता है, बट वो अपने फोटो देख रहे, थर्ड वाला जो फोटो है, तो उससे, फिर बगास, बगास मतलब सुगर केन, उसके जो वेस्ट है वहां पे, और जूट, जूट बंगाल में और बांग्लादेश के साइड सबसे ज्यादा मिलता है, इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पल्प में, जो कि सैनिटरी पैड के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इससे क्या होगा, खर्चा भी कम हो जाएगा और हमारे यहाँ के जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यूज हो जाएगा। तो ये आप लोग बहुत जल्दी इसके पैड भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने इतना काम कर रहे हैं, हम लोग 12 साल से, तो क्या इम्पैक्ट किया, हम लोगों ने 1 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियों महिलाओं तक पहुंचे हमारे प्रोडक्ट को लेके। हम लोगों ने 4000 से भी ज्यादा लड़कियों महिलाओं तक पहुंचे अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, और 700 से ज्यादा महिलाएं हमारे अलग अलग यूनिट्स में काम कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 10 कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अफ्रीका में अराउंड 7-8 कंट्री, और इंडिया में, नेपाल में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ अभी हमारे 2018 से हम लोग मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद IICT या NDMC के साथ भी जुड़े हैं। कुछ पिक्चर्स हम लोग दिखाएंगे आपको जो हमारी ये जर्नी को बताता है लास्ट 5 साल की। This, I don't know if you can see this. So this is our first trip when you came in, and we visited Kolkata. When Manushi made sanitary pad from jute in Ijira, our partner institute there. That's the first picture. The left-hand side was in Darjeeling, in the tea gardens where we visited, and you see the mob there, like all the workers came who work in the tea gardens. एंड द राइट हैंड साइड, ये आपके यहाँ पे इसी NDMC का ये फोटोग्राफ है जब मानुषी आई थी 2018 में। आई डोंट नो, आप में से शायद कोई शायद नहीं थे यार, पर आप जैसे आज आप लोग आए हैं, वैसे ही 2018 में आपकी जो सीनियर्स होंगे वो लोग आए थे यहाँ पे, तो वो फोटोग्राफ है। मानुषी तब मिस वर्ल्ड बनी थी हमारे इंडिया से, वो आए थे हमारे साथ। और उसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलने गए थे हमारे टीम को लेके, ये वो वाला फोटोग्राफ है। एंड देन हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी सेलिब्रेट किया था। आपके सबके पास ये ब्रेसलेट्स है, तो इसको भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था उस टाइम पे भी। WGCC हमारे एक यूएन का पार्टनर है, उनके साथ मिलके। एंड देन ये भी आपके NDMC के बच्चे, हम लोगों ने 28 में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया था 2018 में। ये आपके सेंट्रल जो सेंट्रल पार्क है यहाँ पे CP में, वहां पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, वहां से वर्क करके यहाँ आए थे। उसके बाद हम लोग ये हमारे जो प्रोडक्ट है इसको साउथ अफ्रीका में लेके गए थे। ऑनरेबल नेल्सन मंडेला के 100th बर्थडे पे हम लोगों ने उनके घर पे हमारे प्रोडक्शन यूनिट लगाया था, एंड उनके बर्थडे भी सेलिब्रेट किए थे। और वहाँ के जो मिस वर्ल्ड है, शी वाज आल्सो देयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, and lastly we were part of the cake cutting ceremony with Honorable Nelson Mandela's 100th birthday. And then next Miss World 2018, she also came in, and then we celebrated it in Mumbai, where we launched our Anandi commercial pads with her. And with, that time, Miss India Suman was also there with us. She just became Miss India before that day, the day before on that day. And then we celebrated with you earlier last year only, when in Meenakshi Lekhi, हमारे minister हैं, she also came in, and then हम लोगों ने IICT के साथ भी MOU साइन किया था, and then we also made some of you. Thank you. तो जयदीप के अच्छे काम के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दें। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत अच्छे
हस्बैंड वाइफ टीम से मिलवाता हूँ, जो आप लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के बारे में बताएंगे। कृष्णा और लक्ष्मी, कितने सुंदर नाम है, कृष्णा और लक्ष्मी, आइए। थैंक यू सर। मेरा नाम कृष्णा है, मेरे साथ में रश्मि है। हम दोनों साथ में काम करते हैं और कई सारे आदिवासी इलाकों में भी हम लोग माहवारी पर जाकर बात करते हैं। ये छोटा सा हम लोगों का परिचय रहा। आज हम सब जहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की लोग बात करते हैं और उसमें तरह तरह के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ के फायदे कुछ के नुकसान भी हम आज आपके साथ में साझा करेंगे। तो सभी को नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, खास तौर से हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इस शब्द के बारे में सुनते हैं महामारी, तो हम ये देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य या सोसाइटी में या कहीं भी जब हम स्कूल में कहीं भी होते हैं, तो महामारी शब्द सुन के सभी लोग नजर चुराने लगते हैं, खुलकर बात नहीं करते। तो इस महामारी के ऊपर इतनी चुप्पी क्यों है? तो ये हम बात कर रहे हैं कि ये महामारी जो है, इसके ऊपर पिछले 1 दशक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी ये देख रहे हैं कि इस विषय पर भागीदारी बहुत कम है, खासतौर से पुरुषों की भागीदारी अभी भी बहुत कम है। तो इसके ऊपर हमें बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 70% जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, हमने देखा कि उनको माहवारी क्या होती है, क्यों होती है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में पता नहीं होता है। और इसके साथ हम जब ये देखते हैं कि हम पैड लेने जाते हैं या हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा, पैड, तो हम ये देखते हैं कि जब हम शॉप पर जाते हैं दुकान में, तो दुकान वाले हमें कैसे देते हैं पैड, हम जब खरीदते हैं तो न्यूज़पेपर या काली पन्नी में। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि इतना जब हमारा देश तरक्की कर रहा है, उस समय में भी हम देख रहे हैं कि पैड जो है हमें कवर करके या काली पन्नी में लपेट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम कोडवर्ड या इशारों में बात करते हैं, खुलकर बात हम नहीं कर रहे हैं। तो माहवारी के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें 3 बातें जो है बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले चुप्पी तोड़ने की जरूरत है, और चुप्पी तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आसान और सटीक तरीका अगर हमें चुप्पी तोड़नी है तो बात करना सबसे सरल तरीका है। अगर हमें माहवारी के ऊपर खुलकर बात करेंगे, किसी भी स्तर पर वो बात हो सकती है, परिवार के स्तर पर होनी चाहिए, स्कूल के स्तर पर होनी चाहिए, समाज में हम जहाँ पर बैठे हैं वहां पर अगर हम खुलकर बात करेंगे तो इस चुप्पी को तोड़ा जा सकता है। दूसरी एक जो चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है माहवारी और स्वच्छता प्रबंधन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें माहवारी के दौरान किन सामग्री का इस्तेमाल कब करना है, कितने समय में करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि कपड़ा या पैड हम लगातार 4 से 6 घंटे तक यूज करते हैं, जिसके कारण रैशेस, खुजली की प्रॉब्लम होता है ना? हममें से कई लोगों ने इस समस्या को अनुभव किया है। और अगर ये समस्या ज्यादा समय तक बनी रही तो संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें जो है स्वच्छता के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो सामग्री माहवारी के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, उसका निपटान बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कैसे किया जाए। अगर हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसको धोकर धूप में सुखाकर और बकायदा उसको रैप करके और फिर डस्टबिन में डाला जाए, या फिर अगर हम पैड इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी कवर करके, और आजकल तो कचरा गाड़ी में अलग से एक बॉक्स लगा आता है ना सैनिटरी पैड के लिए, तो उसमें हमें इसका निपटान करना चाहिए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम खुले में फेंक देते हैं तो कोई भी जानवर जो है उसको रोड पर ले आता है या फिर उसको चीर-फाड़ कर देता है, तो इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें ये 3 चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे मुख्य बात कि माहवारी पवित्र है या अपवित्र है। हम सभी ने ये देखा है कि किसी भी महिला या बच्ची को जब माहवारी शुरू होती है या माहवारी के
दौरान उसको एक सीमित जगह पर कर दिया जाता है। देखा है ना हमने, एक कमरे में एक कोने की जगह पर हमको बैठा दिया जाता है, हमारे बर्तन तक अलग होते हैं उन 5 से 7 दिनों तक, और ऐसा माना जाता है कि अभी ये अस्वच्छ है। बोला जाता है ऐसा, सामना किया है। तो हम ये तो नहीं बोल रहे हैं अभी कि ये पवित्र है या अपवित्र है, ये हम जब आगे और इस पर बात करेंगे तो ये हमें खुद तय करना होगा कि इसको हम पवित्र मानेंगे, अपवित्र मानेंगे, या इससे ज्यादा हम ये समझें कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर महिला, हर स्त्री को गुजरना पड़ता है। तो हम लोग जब माहवारी की बात करते हैं, हमको समझना होगा, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग अलग अलग अवस्थाओं में बढ़ते हैं, पर ज्यादातर बदलाव हमको कब नजर आते हैं? जब हम किशोरावस्था में आते हैं। तो दो तरह के बदलाव की हम बात करते हैं, एक जो बदलाव हमको आंखों से नजर आते हैं और एक जो हम महसूस करते हैं। तो आंखों से नजर आने वाले बदलाव कौन से हैं? लड़का और लड़कियों में बताइए। शारीरिक बदलाव जो नजर आते हैं, आपकी ऊंचाई बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है, चरण अंगों पे और बगल में बाल आने शुरू हो जाते हैं, लड़कों की आवाज हो जाती है, लड़कों का कंठ दिखाई पड़ने लग जाता है, लड़कों की दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। पर जो दो मुख्य बदलाव आपको समझ में आते हैं, उनमें से लड़कियों में जिसको उम्र में आना कहते हैं या सयानी हो जाना कहते हैं, ऐसा कब कहते हैं कि बेटी सयानी हो गई है? जब उसकी माहवारी शुरू होती है। जब उसकी पहली बार माहवारी शुरू होती है तो माँ बाप कहने लगते हैं कि हमारी बेटी अब सयानी हो गई है। तो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय और बदलाव का समय जो है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो माहवारी शुरू होती है उसके बाद में बच्चियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अगर मेरे परिवार की बात करूं तो मैंने देखा था कि मेरे परिवार में मेरी सिस्टर को पहले दिन अच्छे से नहलाया और दूसरे दिन उनको एक कोने में चटाई देकर बैठाया। तो 4 दिन तक वो चटाई पर बैठे थे, उनको उस चटाई पर सोने की आदत नहीं थी। तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव महिला के जीवन पर बहुत बड़ा असर करता है। अब देखिए, अगर मान के चलते हैं कि 15 साल से 10 से 15 साल के बीच में अगर महामारी शुरू होती है और 45 से 50 के बीच में यदि रुकती है, तो इतने समय में हर महीने 2 से लेकर 5 दिन तक एक महिला को महामारी हो रही है, और इस बीच अगर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर परिणाम होता है। और इस पर स्टडी भी की गई है, उड़ीसा में इस पर काफी अच्छी स्टडी की गई थी। तो हम बात करते हैं कि हम लोग महामारी की जब बात करते हैं तो डिग्निफाइड मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, हम लोग भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं। महामारी क्या है? एक वैज्ञानिक भाषा की अगर बात हम करते हैं समझने के लिए, तो महिलाओं के शरीर में प्रजनन के लिए कुछ अंग होते हैं। ये जो आप चित्र कोने में देख रहे हैं महिलाओं के प्रजनन अंग का चित्र है। होता क्या है कि जब एक लड़की उम्र में आती है, वो 9 साल से लेकर 18 साल तक कभी भी हो सकता है, तो पहली बार गर्भाशय के पास में देखिए 2 थैलियां नजर आ रही है जिसमें अंडाशय है। उन अंडाशय में से एक अंडा परिपक्व होकर निकल कर फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, उसके माध्यम से गर्भाशय की ओर आता है। अगर स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध होता है और वीर्य से निकलने वाले शुक्राणु ने यदि उस अंडे को निषेचित किया तो एक भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो गर्भाशय की परत है, जो दीवार है, खून के थक्के के रूप में मोटी हो जाती है ताकि वो आने वाले भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान कर सके। पर अगर स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता है तो उस खून की परत का और उस अंडे का कोई काम नहीं है। वो शरीर के बाहर योनि मार्ग से खून के थक्के के रूप में निकल जाती है। इसी को महामारी कहते हैं और ये सभी महिलाओं में आमतौर पर होती है। अगर मान के चलिए आने वाले 100 सालों तक हम महिलाओं के शरीर में महामारी की प्रक्रिया नहीं होगी या अंडाशय से निकलकर गर्भाशय की ओर नहीं आएगा फैलोपियन के माध्यम से, तो 100 साल के बाद में इंसान नाम के लोग नजर नहीं आएंगे। हमारे जन्म से जुड़ी प्रक्रिया है। तो अब हमको तय करना होगा, जब हमारे जन्म से जुड़ी प्रक्रिया है तो ये पवित्र है या अपवित्र है या नैसर्गिक है? कैसी है? पवित्र भी नहीं, अपवित्र जैविक है, नैसर्गिक है ना। निसर्ग ने दिया है ना हमको सबको ये। तो महामारी जो है औसतन 8 से लेकर 19 साल तक, 18 साल तक कभी भी आ सकती है। हर क्षेत्र में हर लड़की की बनावट अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। तो महामारी का समय भी आने का जो समय है वो भी अलग हो सकता है। और मेनोपॉज की जब बात करते हैं हम लोग, महामारी रुकने की बात करते हैं, तो उसका समय भी अलग हो सकता है। अगर हम महामारी की बात करें औसतन 28 दिन, आपके हाथ में एक ब्रेसलेट है, एक बार देखिए कितने लोगों ने इसको काउंट किया, कितने बिट्स है उसमें? 28 है। और रेड कलर के कितने हैं? ये क्यों पहना आपने?
दर्शाता है। जी बिल्कुल सही। एक बार मीडिया के लिए ताली बजाइए सब लोग, और ताली हमारे साथी के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाइए। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये एक सिंबॉलिक में हमें बताना चाह रहे हैं कि 28 दिन की साइकिल है। पीले बिट्स और लाल बिट्स की हम बात करते हैं, 22 पीले हैं और कितने हैं लाल, कितने हैं 6। तो अगर आप देखेंगे, एक बच्ची ने भी कहते कहते कहा कि ये 22 दिन आम दिन है और 6 दिन मेंस्ट्रुएशन के दिन है। तो मेंस्ट्रुएशन के दिन भी आम दिन ही है, हम अगर इसको बांटेंगे तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो माहवारी बंद होने का जो समय है मेनोपॉज का, वो भी अलग अलग है, क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन और शरीर की बनावट अलग होगी। मार्केट में माहवारी के दौरान होने वाले स्राव को रोकने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध है। उनमें से आप देख रहे हैं, सबसे पहले ज्यादातर कपड़े का इस्तेमाल होता है, और कपड़े का इस्तेमाल अगर कपड़ा साफ तरीके से नहीं इस्तेमाल किया गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बात। दूसरी बात, कपड़ा लाते कहाँ से है? किसी गड्ढे से निकाल कर फाड़ कर लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई तैयारी नहीं होती। दूसरा, एक पैड जो है वो कंपोस्टेबल पैड है, एक नॉन कंपोस्टेबल पैड है। जो कूड़े के अंबाड़ लगे पड़े हैं दिल्ली, मुंबई और बाकी सारे शहरों में, उसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है सैनिटरी पैड के रैपर्स भी है और सैनिटरी पैड्स भी जिसमें प्लास्टिक कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे एक टिम्पॉन मार्केट में उपलब्ध है। टिम्पॉन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसे सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, हमारे शरीर के लिए गीलापन आवश्यक है योनि में, उसको भी वो सोख लेता है। एक मेंस्ट्रुअल कप भी मार्केट में उपलब्ध है, ये 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक अलग अलग दामों का मिलता है, और इसको भी महिला इस्तेमाल कर सकती है। इस कूड़े के ढेर की हम बात कर रहे थे, तो जो अभी जयदीप सर कह रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि इस तरीके के पैड इस्तेमाल होने चाहिए जिसकी खाद बन सके। हम पर्यावरण से जो चीज ले रहे हैं, हम जब पर्यावरण को वापस लौटाए तो वो जमीन में मिल पाए, न कि वो 600 से लेकर 800 सालों तक इस जमीन पर पड़ी रहे। अगर स्वच्छता प्रबंधन की बात करते हैं, हम लोग हाइजीन की बात करते हैं, तो महामारी में कोई भी सामग्री इस्तेमाल करने से पहले या इस्तेमाल करने के बाद में साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। स्कूल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। महामारी के दौरान खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत होती है कि साफ स्वच्छ शौचालय होता है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होती है, और हाथ धोने के लिए या कपड़ा या पैड जो भी हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वो बदलने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह होती है। तो हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे स्कूल में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस्तेमाल करने के बाद में ढक्कन वाले डस्टबिन में इसको रखना है, और जो कचरे के लिए गाड़ी आती है उसमें एक अलग बॉक्स बना है, उसमें डालना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग हमारे स्कूल में कंपोस्ट पिट बनाते हैं, मुझे लगता है आज हम लोग वहां पर जाने वाले भी है, उस कंपोस्ट पिट में भी इसको डाला जा सकता है और इसकी खाद बन सकती है। तो कौन कौन लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है, शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका इस पर काम कर रही है, और स्वच्छ भारत मिशन में इस पर काफी सारा काम हुआ है, महिला बाल विकास इस पर काम कर रही है, और उसी का नतीजा है इन सबसे मिलकर काफी सारी संस्थाएं जैसे आकार सोशल भी है इस पर काम कर रही है और बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रखे। देखो, आज के इस इवेंट में ये जो टॉक अभी आपने सुना है, इसका सबसे ज्यादा महत्व था। हम चाहते थे कि कृष्णा और लक्ष्मी जी से आप लोग समझें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ कितनी नॉर्मल, मेंस्ट्रुएशन कितनी नॉर्मल चीज है, और अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो आप लोगों को अगर इनकी टॉक पसंद आई और समझ में आई हो तो एक बार जोर से ताली दीजिए। हम लोग ज्यादातर जब फंक्शन करते हैं तो फंक्शन के लिए नहीं करते, खाने पीने सजाने के लिए नहीं करते। हमारी सजावट वो है कि हम लोगों से उनके
उनकी बातचीत करके उन्हें समझाना चाहते हैं कि ये चीजें कितनी जरूरी है, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना कितना जरूरी है, अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना कितनी जरूरी है. Now let me thank you again, and I was just sharing with our young friends and the ladies here that when we do events, the idea is not to decorate and enjoy and have a blast and all that, but more to talk about these subjects which are very close to our hearts. And that's, it has been very important to communicate to the children and to the ladies about menstrual hygiene and health and environment. And we thank Lakshmi and Krishna for a very beautiful presentation. Let me also now bring to you a small conversation with another important person that's in our family of Aakar, or in this world as we take care of menstrual hygiene and environment. And that I introduced her a little while ago. And I'll request Dr. Shelja to come and speak briefly about कि कैसे scientists, गवर्नमेंट सेक्टर के और हम लोग प्राइवेट सेक्टर के मिल के, आप लोगों ने सुना होगा ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हम लोग मिल के देश के लिए और दुनिया के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि अच्छे अच्छे मटेरियल बने, साफ साफ मटेरियल बने और हम पर्यावरण के लिए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अच्छा काम करें. तो तालियों के साथ मैडम का स्वागत. Namaskar. Thank you, Manish ji. Miss Julia, Miss Carolina, Miss Sini, Manish ji, and Dr. Jaydev, and all the dignitaries of the dais, and my dear participants. I see a lot of girls from the schools and also the sanitary workers who are quite colorfully, representing that sector. It's indeed an honor and privilege to be associated with such an event for social cause. And on this day, the World Environment Day, which actually makes us think of the theme. The theme is Beat Plastic Pollution. For the 2023, that's the theme. And it's very, very pertinent to what we are celebrating today as an alternative to the synthetic plastic, coming up with a material that is completely compostable, that goes into the sanitary pads or the personal hygiene products. So I am standing proudly over here representing my organization, Council of Scientific and Industrial Research, which has around 37 laboratories situated across India, working as premier R&D organizations, contributing to knowledge development and innovation development for the industries to embrace them and put them into translation. And one such industry proudly is Aakar Innovations, with whom we have associated to come up with this alternative material that goes into these pads, which is called as super absorbent polymer. It absorbs the liquid that is discharged from the women during the menstrual hygiene, and also from many others, particularly the elders and the infants in the form of urine, whichever, these are natural processes and nothing to be shied away from. That's what Lakshmi and Krishna also emphasized very clearly in the language that you could understand. So today we do know very well that the world is suffering from plastic pollution to the extent beyond repair. I was also talking to Eric about the microplastics pollution that we are putting not only into the land but also into the seas, which is causing a lot of difficulty and putting at stake the whole biodiversity, not just human beings. So we have to be cognizant about that and come up with solutions in science that can actually combat or mitigate this huge problem. So in that process, we at CSIR IICT, I belong to Indian Institute of Chemical Technology, located in Hyderabad. We have partnered with many organizations to bring in solutions that are innovative, eco-friendly, sustainable, and protect the environment. We have come up with
Some of them I would like to make a mention over here for the benefit of the audience and my friends on the stage. That is all the market yard waste, vegetable waste that goes, and also, that when it is put into the dumping yards, it invites a lot of mosquitoes and many other flies that creates a lot of vector-borne diseases. So we do not want that to happen, right? They putrefy, and this is how they will attract the mosquitoes and other flies. So we came up with a solution to it's called as anaerobic gas lift reactor technology. We convert all this market yard waste into electricity, so that it is waste to worth, I would say. And that in Bovenpalli in Hyderabad, there's a 10,000 tons per annum plant, and all the market yard waste goes there. In Man Ki Baat of our Honorable Prime Minister, most of you would have heard, he mentioned about it, and then many people came to visit that place, and now we are replicating it in many other market yards in the state of Telangana. With Akshaya Patra Foundation, the same technology, the solution was deployed in almost 30 different locations, where all the food given to the school students as midday meal is converted into this biogas, which further is converted with a calorific value to the LPG grade gas that goes back into the kitchen. So we say it is circular economy. The gas that is generated from the waste of cooked and uncooked waste goes back to the kitchen, used for cooking. So they save around 6 cylinders. If they're using 12 cylinders per day for cooking, 6 of the cylinders are from this waste generated into the worthiness. We are also working on accelerated anaerobic composting, where most of the waste, be it plant waste or the degradable waste, converting it into soil conditioner. We know that we are polluting the earth and abusing the earth for more crop production, with having more number of crops in a year as a cycle, and trying to deplete the fertility of the soil, which is again very detrimental in future. So we are coming up with this biomass and to be converted into biochar, all the waste that has higher carbon content, which could be used as a soil conditioner that goes back into the soil and makes it more fertile. And finally, the most important is coming up with an alternative degradable plastic for all the single-use synthetic plastics that we are all using. Plastic is a very good and useful solution, because today we are able to package it very nicely and then sell, and it is accessible to most of even the common man. If the shampoo could be made available to him, it is the advantage of plastic. But at the same time, this plastic, when it is thrown into the environment, it goes into the landfill. To come up with this alternative solution of single-use plastic that is completely degradable, we are working on that, and that is where my team at IICT, Dr. Vineet Ania and his group are working constantly to come up with an innovation. And with Aakar, the innovation that we are bringing out for the super absorbent polymer gel, that is again 100% compostable, which is actually from the feedstock, such as the fiber from the banana, from the water hyacinth, which is again a waste plant that grows on the lakes, which is a big menace for the municipality to clear it. And that we are using, and also the gas, which is again a waste feedstock from the sugarcane, and also the jute. We're trying to convert that into the super absorbent polymer that is completely compostable. And this patent is going to be very soon filed. And I'm sure this solution is going to be translated with the help of Aakar Innovations, and in the form of coming up now for the menstrual hygiene sanitary pads. But then it has many more applications, as Jaideep already said. It goes into diapers for the infants, for the elders, and the patients who cannot really go up and walk up to the toilets for their nature's calls. So I would say that this is a very fantastic partnership, as Monish rightly said, public-private partnership. And such partnerships should be encouraged in our nation and also globally, to make the innovations translate completely for the societal's benefit. So on this day, let us take an oath that we make a paradigm shift of
bringing in all the stakeholders together so that we can come up with sustainable solutions that is more environmentally friendly and helps all of us grow together to make this world a beautiful place. Thank you all for your patient hearing. देखिए, बच्चों से और महिलाओं से कहूंगा कि देखिए हम आपके लिए आपके ही बीच में कितने अच्छे रोल मॉडल लाते हैं। डॉक्टर शैलजा इंडिया की टॉप साइंटिस्ट में से हैं जो कितना बड़ा काम कर रही हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। एक बार और जोर से ताली बजाएं। थैंक यू डॉक्टर शैलजा। We are soon going to be joined by the chairman of NDMC. He's taking the meeting, and he will be with you all. And we are grateful to NDMC to join hands in this cause with the schools, with the सफाई कर्मचारीज। और आज से मैं ये कहना भूल गया, लेकिन आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चीज़ हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, लड़कियों के साथ कर रहे हैं, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ भी करें, सफाई कर्मचारियों के साथ। लेकिन पहली बार आज हमने आपको ये पैकेट दिया है, तो कोशिश करते रहेंगे कि वो काम हमारा NDMC के साथ और कंट्री के साथ, इंडिया के साथ और अफ्रीका के साथ बढ़ता रहे। Let me please now request a very lovable, adorable Julia ji to please come and say hello to the audience. देखिए, ये बहुत बड़ी रोल मॉडल है। इन्होंने मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, शुरू करा 140 कंट्रीज में, 140 कंट्रीज में ले जाती है। Well, ladies, very special ladies over there, thank you for coming today. You are very much the people that we love to see and we love to work with. Thank you for helping us so much. Ladies again, young ladies, it's a pleasure for me to be here and support these amazing people. When I first came here to India, the one thing that excited me more than anything was enthusiasm. You have so many clever people, so many brilliant scientists, but the power of you is in your hearts. When you welcome us as you've done, it makes us all feel that we're part of your family. So thank you for being here today with your smiles and welcome. I'm fortunate that I communicate, I work with more than 145 countries. It's a lot because in the night you get calls at all different times, but it's a great honor. And one thing I'm really proud to do is to be able to be here in India with you with this amazing idea that Aakar have to allow young women, all women, to have a sanitary towel. It's a very simple thing, but it's a very difficult thing if you have the ordinary sanitary towel to get rid of it. So you have something that the world really needs, and you should be so proud of this. The fact that a sanitary towel is every woman's need, but to be able to be compostable is so important. So for me, it's a huge pleasure to support the program and to learn more about it. And all the ideas coming together, we can communicate this across the world, and hopefully India's ideas, India's inspiration, as Aakar is, and Munish and Jaydeep, they're wonderful people, they're enthusiastic. So let's all stay enthusiastic. Let's all get together as many times as possible to promote what you're doing in this country. India is very, very proud, I know, but we are very proud of India. So thank you so much. आप सोचिए, जूलिया जी ने क्या कहा कि वो 145 से ज्यादा कंट्रीज से दिन में कई बार एक बार जरूर बात करती हैं। 145 फोन कॉल आते होंगे, वीडियो कॉल आते होंगे, सारी दुनिया से डिफरेंट टाइम जोन से आते हैं। मैंने इनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी, हमेशा स्माइल देखी। तो याद है शुरू में मैंने कहा था 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग हमारे साथ आए हैं, स्माइल करते रहिए। सो लेट्स ऑल स्माइल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू जूलिया जी, मिस वर्ल्ड एंड मिस इंडिया। बच्चों और महिलाओं, let me introduce to you
a very special, lovely, beautiful lady, Miss World 2022, and that's Carolina Ilowsk. Well done. I know it's not easy. Hello, everyone. Hi, girls. I'm so glad that you received so much knowledge about menstrual hygiene and also about the environment. And you have such a huge support from those wonderful people here and sanitary workers. And I'm just here really as a young woman, and mainly as your friend, just to share a little bit of my experience and to reassure you that there is nothing to be ashamed of, because we all need to go through it. We are all women. It happens to all of us. And if you have an opportunity to reach to facilities such as sanitary pads, they're extremely important for your physical and also for your mental health. Because to have an access to it, it gives you comfort that every young woman deserves to have. So I'm glad to be able to support this project. It's been wonderful when I heard that you already worked with 28 schools in this area, and I see that you are receiving help. And I remember when I was in your age and it started for me, the first thing I've done was run straight to my mom, panicking, and just ask for help. And seriously, if I can give you a piece of advice, just never be ashamed to talk about it. And if you have someone close, like a friend, a mother, a sister, whoever that will be for you, you just always can ask for help and they would explain everything. And you have wonderful teachers, you have wonderful people over there as well. And I'm so happy that you are able to receive such help, because not everyone is having it. And it's extremely important. And also, those sanitary pads are very unique, as we had, because they are also compostable. So they are not only good for your health, but also they are good for the earth. And I believe that to make conscious choices is very important. So if you have an opportunity to choose something that is good and safe for the environment, always do so. And, always ask your teacher every month if they are able to support you with that. And thank you so much, ladies, for what you are doing for those young women, because it's incredible. And to close it, I wanted to say that we all find out that this project is special, and it already achieved 12 out of 70 Sustainable Development Goals adopted by the United Nations. And I'm sure it will do better and better, because those two men, Munish and Jaydeep, are so far the most passionate men about menstrual hygiene I've ever met. Seriously, their main goal is to empower women worldwide and eliminate the troubles that they may have without having an access to this kind of facilities. And yesterday, one more thing, we were having a dinner with Jaydeep and Munish, and when we were coming back, I asked Jaydeep, "Why are you doing it?" And he said, "What do you mean?" And I said, "You're a man, you are raising awareness about menstrual hygiene, you're spending all your time to do so, and you are also employing women on the project to give them jobs. And on the top of that, you take care of the environment." And he said, "You know what? I don't see myself as someone who has a big business or company, so I cannot really tell you it's a part of our CSR, but helping people is a part of our DNA." And that was the most beautiful thing he could say yesterday. And I think that's the message for all of us. If they are standing up for us, we as women should always be there for one another, because no one will understand us better than we do. So girls, just support and look after each other, talk about everything, and never be ashamed of it. Thank you. Thank you, Carolina. That was beautiful. आप सबको समझ में आया क्या बोला कैरोलाइना ने कि मैं कुछ बताऊं? आपको समझ में आया? अच्छा, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो कैरोलाइना को हिंदुस्तान अच्छा लगा। जूलिया जी ने कहा कि हमें इंडिया से प्यार है, आप सबसे प्यार है। और जूलिया जी ने ये भी कहा कि स्पेशली महिलाओं के लिए आप जो काम करती हैं उसकी वजह से हमारा संसार सब स्वच्छ रहता है और हम आज इसीलिए सब खुश हैं और सबके चेहरे पे स्माइल है।
So thank you. कैरोलाइना ने कहा कि देखिए ये महावारी जो है ना, जैसे कृष्णा ने भी बोला था, लक्ष्मी ने भी बोला, मेरी भी 2 छोटी बहनें हैं, मैंने भी देखा सबके साथ सब कुछ होता है, तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। उसने कहा मैं कभी नहीं शर्माई, मुझे पता था कि ये हमारे लिए, हाँ डर जरूर लगता है, समझ में नहीं आता, टीचरों से पूछे, मम्मी से पूछे, बहनों से पूछे, फ्रेंड से पूछे, पूछना जरूरी है, शर्म नहीं आनी चाहिए, पूछना जरूरी है, समझना जरूरी है, और समझदारी के बाद कि हम अपनी लाइफ में कैसे हेल्थ और हाइजीन को अपनाएं वो बहुत जरूरी है। और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, उन्होंने भी बोला कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छी है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। तो हम क्यों करें? जयदीप का तो उन्होंने बता दिया, जयदीप क्यों कर रहा है, जयदीप का तो सारा दिन का काम है 24 घंटे, मेरा काम नहीं है, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ। लेकिन मुझे जब से जयदीप मिला आज से 9-10 साल पहले, तब से मुझे जयदीप और इस प्रोडक्ट से प्यार हो, और जब से प्यार हुआ तो मैंने कहा कि अब दुनिया में हर जगह जहां जहां तक हम इस प्रोडक्ट को बच्चियों तक और महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, हम ये काम करेंगे। So thank you Carolina for thanking us and for being here with us today. मैं अब आपकी दूसरी सहेली को बुलाऊंगा, सिनी को, और सिनी से के बात करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बच्चियों से कि आप जो भी इनसे पूछना चाहते हैं सवाल, इनके बारे में, इनके काम के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, आज पूछो, ठीक है? आज इनके साथ इंटरेक्शन करो, क्योंकि आप पता चलना चाहिए ना दीदियों को भी आप बहुत समझदार हैं, हमारी लड़कियां चुस्त है एकदम। So let me welcome here Miss India 2022 Sini Shetty. हाय एवरीवन, कैसे हो सब? अच्छा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? First of all, I would like to thank Jaideep sir, Manish sir, the Miss World organization, and the entire organizing committee to be here, to be a part of this amazing cause. Firstly, I'd like to say that we are here to talk about 2 things. हम 2 चीजों के बारे में बात करने आए हैं, menstrual hygiene और World Environment Day. जब मैं menstrual hygiene की बात करूं, वो एक नॉर्मल चीज है, वो एक नेचुरल चीज है, हम सबको आती है, सही बात है, आप मानते हो? बट फिर भी आप जब क्लिनिक जाते हो या आप कभी फार्मेसी जाते हो, तो आप देखते हो कि वो पैड ब्राउन पेपर में कवर होके आता है। कुछ बोलते हो आप उनके लिए? कभी आप केमिस्ट को बोले हो कि ऐसे मत देना? बोला है? यही बात करना है आपके बच्चों को, आपकी सहेलियों को, आगे बस यही बोलते रहना है कि शर्म ना करें। Menstrual cycle is your right. It is something that happens naturally to you. कभी शर्म ना करें, इसे proudly आगे बढ़ाएं। Women empowerment is when the cycle nurtures you. Your menstrual cycle nurtures you when she cares for you and the environment. And that is what Aakar has been doing. When we speak about the pads which are available in the market, which are for the plastic disposal, 500 साल वो लैंडफिल्स में रहती हैं। बट ऐसे ही इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जो आज कंपोस्टेबल सॉइल में मिलता है। क्या आप सब एक आज यहाँ पर शपथ या ओथ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम नॉर्मलाइज करें और ऐसे ही हम एनवायरनमेंट को एम्पावर करें? क्या हम एक ओथ लेंगे? यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर ये याद रखेंगे? आगे वाले अपनी सहेलियों को मिलने वाले, अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को बस यही बात बताना है आपको। और thank you so much for being here, for listening to all of us, for everyone to be here. मैं और एक बात बताना चाहूँगी, मैं जब अपने आशाएं प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी, मैं अपने ब्यूटी विद अ पर्पस के लिए काम कर रही थी, वहाँ पर एक महिला आती थी और मैं एक डांस सेशन लेना चाहती थी उनके लिए, और उन्होंने मुझे आके कान में एक बात कही कि मैम मेरा ना फर्स्ट डे है, तो मैं ना नाच नहीं पाऊंगी क्योंकि ज़्यादा फ्लो हो जाएगा और मेरे पास सैनिटरी पैड्स नहीं है। बस ये सुन के बड़ा दर्द हुआ मुझे कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को एक सैनिटरी पैड के लिए घर में बैठना पड़ रहा है या अपने कपड़े यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं है इन सब के लिए।
काफ़ी लड़कियां एजुकेशन अपने पूरे स्कूलिंग से बाहर आ जाती है क्योंकि उन्हें स्कूल में जाके ये महामारी के बारे में किसी को बताना नहीं है या उन्हें डर लगता है कि कोई उन्हें देख लेंगे। बस यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जैसे मनीष सर, जयदीप सर, जो ऐसी ही लड़कियों को हेल्प कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं कि नहीं, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, आगे लाइफ में बहुत सी चीज़ें तुम्हें हासिल करनी है, बहुत ही एम्पावर होना है, बहुत ही ग्रो होना है और वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अच्छा, ऐसा है कि हम सब लोगों ने तो अपनी बातें कर ली और मैं चाहता हूं कि अब आप बच्चे और महिलाएं जो भी पूछना चाहें, माइक्रोफोन किसके पास है, तो जो सवाल करना चाहता है, और हम देखेंगे कि आप में से कौन क्या सवाल करता है, अच्छा सा सवाल पूछें और उसका जवाब कैरोलिना भी देगी और सिनी भी देगी। मयंक, कम इन द फ्रंट प्लीज, कम हियर। देखिए, ये बीमार भी कितने मजे से आप लोगों के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। मिस्टर मयंक रॉयटर्स से हैं और उनकी वाइफ। सब स्वागत। तो कौन सवाल पूछेगा? पीछे से वो कौन सी थी बच्ची जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, किसने बताया था 28 दिन का? खड़े होके पूछो पूछो। पूछिए। माइक ऑन नहीं है बेटा, टैप करके देखो माइक ऑन है ना? कहाँ है? आवाज नहीं आ रही। दूसरा माइक दो ना, आ रही है? दूसरा माइक दे दो ना, दूसरा माइक है कोई? वो लेकर आओ आकर, जल्दी से भाग के दो यार। वो दे दो। वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिए, मेरा घटा दीजिए, उसको बढ़ा दीजिए। हाँ बेटा बोलिए, जोर से बोलना। इधर आके बीच में आके बोल यार। How did you become Miss World and what did you go through? The challenges? Thank you for the question, sweetheart. It was a long journey for me because I first needed to become Miss Poland, and it happened in 2019, and then the COVID started. But you know what? I think the biggest challenge was to really find my mission and to find my purpose. And I seriously dedicated my time to support homeless people in my hometown and focused on my Beauty with a Purpose project. And during this time, I've learned to value everyone around me. They taught me much more than I could ever imagine. And also, I was very blessed because I had the support of my family and friends. And we're, all growing and learning together. It took a while, and then we finally came to Puerto Rico. And it was a beautiful moment. What I can share with you is the best part of this 1 month festival in Miss World is to have friends from all over the world, 140 nations. So wherever I travel, I have a friend in each country. But you know what? If I can leave a message to you, never limit yourself to what other people think you can achieve. So many people has told me that Poland has never been very successful in any beauty pageants. But when you have a dream and you can feel it in your heart, you can see it in your mind, you can create this opportunity for yourself as well.
Whatever you do, just strongly believe it's possible, do your best, and it may happen. And I keep my fingers crossed for all of you, whatever you dream of. Okay. और किसी महिला ने कुछ पूछना है, कुछ बोलना चाहेंगे? किसी बच्चे ने? क्या हो गया यार, सवाल सब खत्म? कौन पूछना चाहता है? कोई टीचर पूछना चाहेंगी? आज आपने जो यहाँ पे कृष्णा जी ने और लक्ष्मी जी ने जो बताया टॉक में, उसमें से आपको कितना समझ में आया? बच्चों से पूछ रहा हूँ, कितना समझ में आया? आज जो इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मैं उससे पूछ रहा हूँ, जो छोटी बेटी है ना, जो काफी बोलती, क्या इनका नाम क्या है? मैडम की तरफ देख रहे हो आप? बेटा आपने तो बोला था ना 28 बीट्स वाला सवाल। हाँ, तो क्या समझ में आया? इनको माइक्रोफोन देना। बिल्कुल शेम भी करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके लिए हमें ओपनली बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ उसे छुपाना या फिर इसके लिए ऑकवर्डनेस को फेस करना। एंड आई थिंक इसके लिए हर एक वुमेन या फीमेल को बोलना बहुत जरूरी है ताकि हम एटलीस्ट अपनी ही हेल्थ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत नेचुरल है जिसके लिए हमें शेम भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए बोल्डली स्टैंड हो सकते और यूनिटी बहुत नेसेसरी है। वुमेन की अगर यूनिटी होगी तो हम अपनी कम्युनिटी में बेटर करने से खड़े हो पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू सी द गोल की something very natural. We don't have to feel shame. Wow. See, Carolina, Simi, your message got across. She spoke so beautifully. Congratulations. Very well said. Very well said. देखिए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप बच्चे और महिलाएं समझें कि हमें किसी चीज से शर्माना नहीं है। हमें अपने आप का, अपने शरीर का, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस का ध्यान रखना है। अपने आप को लाइफ में, एजुकेशन में, वर्क में, काम में आगे बढ़ाना है। और आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तो आप लोग हमारा भी ध्यान रखेंगे, लेकिन तो हम तो बिल्कुल ही बोल रहे हैं। आदमी लोग अपना कुछ कम कर सकते हैं, जब तक महिलाओं का साथ नहीं होता हम लोग बेकार हो जाते हैं। Thank you very, very much. I want to mention thank you for coming, Mayank, and Mayank is a dear friend. आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी दुनिया की एजेंसी है रॉयटर्स, जो न्यूज, जहाँ पे न्यूज आती है, तो मयंक भाई साहब वहाँ पे रॉयटर्स में काम करते हैं। इनकी वाइफ भी आई है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू। हाँ, ताली बजा दीजिए। मैं किसी एक सफाई कर्मचारी से चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा बोले कि आज का प्रोग्राम जो आपने यहाँ पे सुना और जो आपने समझा और जाना, उसका क्या फर्क पड़ा है, उसको आपको समझ में आया, उसको आप घर ले जाके यूज करेंगे। ये जो यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज मिली है या थोड़ा सा ज्ञान तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमने जो भी बताया समझाया है वो आप लोगों को पता चला, समझ में आया। और जैसे कि हम लोगों ने आपको एक पैकेट दिया ना, ये आपके लिए है यूज करने के लिए, प्लस घर में अपनी बेटियों को, बहनों को, सबको बताइए कि ये सैनिटरी नैपकिन यूज करना बहुत जरूरी होता है। शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं ही नहीं शर्मा रहा बात करने से, मैं सीख गया। बोलिए बोलिए। आप बाहर से बहुत धन्यवाद, आपने हमारा खंडन करा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, कोरोना से अब तक जितना भी सफाई हमने की है एनडीएमसी ने, आपको कैसा महसूस हुआ? So, मास्क लगाया, हमने सब चीज एनडीएमसी ने बच्ची लगाई, मास्क की सब चीज। हम ये चाहते हैं कि आप लोग बाहर आए हो, अब आपने कैसा महसूस किया कि हमारे एनडीएमसी ने कितनी तरक्की की है? बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ। नंबर 1 है, अब नंबर 1 रहेगी। So just to translate Julia and Carolina,
the lady there said that, look, it's an honor and privilege for them to receive you. You've come from outside Delhi and outside India, and and she thanked you for making a mention that, look, they contribute to one of the most important things in our daily life, which is to keep sanitation and hygiene in our environment. And their question to you is that you're visiting India, you're visiting Delhi, and you're visiting the heart of Delhi, Dilli ka dil, NDMC. So, what did you notice? What did you notice about this city, which takes pride in being very clean, very sanitary, very hygienic, and it's all due to their work? So, Carolina, she wants you to share your feelings about your visit to Delhi and whether you find it clean and a happy city. What do you think? Okay. Absolutely, and it's our honor to be here with you. And when we came to Delhi, we definitely noticed that it's, first of all, it is very clean, and it's also very colorful and passionate. And even there, it finds so many people are here. Everyone knows how to behave because they appreciate the work that you do for them. And we all should. Thank you so much. It's an honor to be here with you, and I'm so happy to come back very soon as well. अपने मीडिया के लोग आए हुए हैं, मेरी प्रोफेशन के भाई लोग, तो कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा, कोई जवाब लेना चाहेगा, कैरोलिना से, सिनी से, जूलिया से, कि अलग से ही लेना है? कौन है? प्लीज कम फॉरवर्ड, आ जाए. I actually work as an in-house counselor in one of the companies at Gurgaon. And the question is to both of you. The question is, even if you're so educated, even if you're developing your economy and everything, in corporate still, it's a taboo to talk about menstrual. So, coming here, where you people, they are evolving this way, but there are still a shameful thing for them to discuss about. So, what are your opinion on that, or any suggestions for them? What do you think? Should the corporate world be doing more on menstrual hygiene? Well, I totally agree with you, but I think it starts within us, and we should be the one who take this forward and make sure, like we are all doing here, that periods are normal. Menstrual cycle is something that is natural and should be in existence of everyone. Absolutely, and this is also the reason why we come here, and Miss World comes here every year, and we support the project because we can put the message across the world to 140 nations that everyone will be able to know that this is normal and this is not a taboo topic. And what I try to tell to the girls, there is nothing to be ashamed of. And if you want to see a change in the world, start from yourself. And I think that's why we're all here. Thank you. Thank so you. much. Any other questions or interactions? कोई और कुछ पूछना चाहेगा? बच्चा स्पेशली, आप बच्चों के लिए तो हमने ये स्पेशली किया है और महिलाओं के लिए, और अब दोनों दीदी बैठी, हाँ माइक दीजिए इधर. My question is, how to be more confident because हम यहाँ पे सीख में जो आए हैं और काफी लोग सीख भी चुके हैं लेकिन they don't have any confidence
and उनके पास confidence नहीं होता कि वो अपनी ये सब लाएगा कभी तो मैं बोलती हूँ out confidence. I didn't hear very clearly, but if you're asking how to be confident about when it happens, right? So first of all, you need to bear in mind that it happens to every single woman in the world. You're not the only one that happened to. And I know sometimes it's scary, but if you are afraid to go to the teacher, just go to your friend. And that's why I said you should always be there for one another and you can help. For example, if something happens and you don't feel very comfortable, you say your friend and she can go and ask for you, that you don't need to, make a big thing out of it. But the most important part is that you ladies are there for each other and you support each other in this difficult situation. However, there is nothing to be ashamed of because it happens to all of us. I've been there, I've been in this position. When I was your age, I was also scared because I was panicking, and I know it's a difficult time of the month and we sometimes go crazy, and it's not easy. But because we're all in it and we can understand each other as no one else will understand us, just make sure that you have a one close friend to you that can always support you. If not, I'm sure the ladies over there will help you with the open hands. Thank you. बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा जवाब मिला, समझ में आ गया? तो माइक दे दो इनको, बाकियों को भी समझाएंगे क्या समझ में आया। क्या बोला दीदी ने? हाँ, हिंदी में बोलो, सबको समझ में आएगा। हमें कॉन्फिडेंट तो होना ही है, साथ साथ हमारे जो आसपास की महिलाएं हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो हम मेंस्ट्रुअल साथ होता है, जैसे कि हम जो भी अपनी यंग लेडी है, जैसे कि मैं अगर होता है तो मैं जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ और इससे कोई बात नहीं, हम बोल सकते हैं। और किसी बच्ची का कोई इंटरेक्शन टीचर्स का या महिलाओं की तरफ से? कितना अच्छा बोली थी मैडम, अच्छा लगा था जवाब? आपकी सिटी जिंदाबाद, सबसे बढ़िया, आपका काम भी। और उधर से कोई बोलना चाहेगा? आपको, आप में से किसी को कुछ बोलना है प्लीज? हाँ, कुछ शेयर करना है? आप कैसे काम करते हैं, आपको क्या तकलीफ होता है, वो भी बताइए ना, नहीं होता है तो। एक सवाल है बच्ची का। अच्छा हाँ, प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मिस इंडिया बने हैं आप, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? You can address from there. आपका नाम क्या है? आकाशी। आकाशी। जब मैं मिस इंडिया बनी, मैं आपको मेरी बैक स्टोरी बताती हूँ। मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस पढ़ रही थी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस कर रही थी, काम कर रही थी। बट जब मिस इंडिया मेरा सपना तो सब बच्चों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, तो मैं जब उस के सामने आई, मेरी लाइफ चल रही थी, मैंने अच्छा खासा जॉब कर लिया था, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो मैंने सोचा कि ये एक प्लेटफॉर्म मुझे क्या और दे सकता है और मैं इसे और क्या कर सकती हूँ। दुनिया में एक अपने पर्पस को लेकर आगे अपने अवेयरनेस निकाल सकती हूँ। आज मैं यहाँ पर ऐसे ही हजारों लोगों को मैं अलग अलग विषय पर उन्हें प्रोत्साहन करती हूँ। तो ये एक जो पर्पस था वो मेरा ड्राइव था मिस इंडिया में, और टच आज ये पूरा हुआ, मुझे मिसवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पर बैठने का मौका मिल रहा है, इतने अच्छे डिग्निटरीज के साथ बैठने मिल रहा है, आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर करने मिल रहा है, तो ये काफी फुलफिलिंग, आगे बहुत काम करना है, दुनिया को बेहतर बनाना है और आप सबकी मदद करेगी। तो हम एक प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो जर्नी आए, कोई भी इंसान अगर किसी को मोटिवेट कर रहा है या
प्रोत्साहन कर रहा है, तो आप उनके साथ हो। और किसी बच्चे को पूछना है कुछ? हाँ हाँ। My name is Tanya. अच्छा, they wanted to come here only because they are Thank you for your question, sweetheart. It's such a beautiful journey. It's not always easy. It comes with various challenges. However, I see it as a huge blessing to be able to meet so many incredible people on the road. For example, to spend a day with you guys here and learn about you and being here in India, learning about your culture. That's something I will keep in my heart forever. And in every country, there are very special people. That's why each journey is unique. However, it was my dream since I was a little girl, so I'm very happy to be able to experience it all. And as I mentioned, having friends all over the world, I think that's the best part out of it. Thank you. उन्होंने कहा है कि उनकी मिस वर्ल्ड बनने की जर्नी काफी यूनिक है। उनके बचपन का सपना था कि उन्हें मिस वर्ल्ड बनना था। उन्होंने काफी देश में अपने काम किए, तो काफी खुश हुई और आगे भी ऐसे ही अच्छा काम कर रहे हैं। So, keep going forward because we have to go to the school after this. I think we've got up in a students' meeting. So, as we did last time, Julia, and I think this will turn out nice. If you would stay here, and we just stand together, we can have the ladies and the gentlemen together down, and then take pictures, but by rows. We can't have everybody together. Yeah. All right. अब ऐसा है थोड़ा सा ना सब महिलाओं को और बच्चों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम आपको ऐसी फोटोग्राफ दें, एनडीएमसी के थ्रू भिजवाएंगे जिसमें आप सबको अपना अपना चेहरा अच्छा सा दिखाई देगा, सब इवेंट दिखाई देगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रोज से मैं आपको बुलाऊंगा, आप सामने खड़े होंगे और ये लोग इधर खड़े हो जाएंगे और बड़ी अच्छी ग्रुप फोटोग्राफ्स आएंगी, ठीक है ना, ताकि आप उसको हमेशा के लिए शेयर अपने पास कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 रोज की पहली महिलाओं को बोलूंगा कि सामने आ जाए, जल्दी जल्दी आइए प्लीज। आप जाओ ना नीचे, नहीं पहले उनको खड़ा करेंगे, वो करेंगे। अच्छा ये वाला आ रहा डॉक्टर शैलजा मयंक, आप ऊपर आ जाए।
So the Bengali school children can please go to your school so that we can get ready. Who will coordinate? आदर्श अटल बंगाली स्कूल के बच्चे और टीचर स्कूल की तरफ जाएं प्लीज, हम आ रहे हैं उधर। मैं पीछे क्यों खड़ा गया? जरा जल्दी जल्दी करने प्लीज, फोटोग्राफर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी करें यार, इतना टाइम अगर लगाएंगे प्रियंका तो फिर पूरा हॉल खत्म करने में बहुत ये जल्दी जल्दी फोटो करके नेक्स्ट ग्रुप अब आप बाकी महिलाएं जाएं, दूसरा अगली 3 रोज पीछे आ जाएं प्लीज, जल्दी जल्दी। और आप लोग जो जिन महिलाओं का हो गया ना वो बाहर जाके अपना रिफ्रेशमेंट ले ले, जिनका हो गया बाहर से रिफ्रेशमेंट ले ले, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं नीचे नहीं, वो पिछली बार बड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो हाथ पैर चलने शुरू हो जाते। जल्दी आए प्लीज, इतना टाइम नहीं है, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ सबके लिए हो रही है, जल्दी आए, जल्दी से लाइन में खड़े हो जाए, नीचे ही रहिए, नीचे। पूछियो, हाँ मुझसे पूछ। जल्दी कीजिए प्लीज, नहीं तो फिर ये चांस निकलता जाएगा, बाकी लोगों की भी फोटोग्राफ कीजिए। जल्दी से फोटो लीजिए ना, हो गया प्रियंका। चलिए जल्दी से फोटोग्राफ खिंचवाइए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। जैसे ही हो जाए प्लीज बाहर चले जाए, अपना रिफ्रेशमेंट हो जाए। बस अब प्रियंका नेक्स्ट ग्रुप, मैडम बस 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 प्लीज अब थोड़ा सा नेक्स्ट ग्रुप। हाँ खत्म, अब वहां जाना है अनिल।